हाय व्यूअर्स, तो बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब देना आज ज़रूरी है और काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आई है। तो हमने सोचा आज चलो एक वीडियो आज ऐसी बनाया जाए जिसमें जो लोग के क्वेश्चंस हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस आपने ड्रॉप किए हुए हैं उसका आंसर मैं आज पूरे भरपूर देने की कोशिश करूंगा और जो भी आपके सवाल है उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। तो देखें, बहुत सारी चीज़ें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट की गई हैं लोगों के द्वारा। उसमें से कुछ चीज़ें मैंने नोट की हुई है, एक एक 1 बाय 1 क्वेश्चन में पढ़ूंगा और उसका अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जवाब देने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है होपफुली कि आप उस आंसर से जो है सेटिस्फाइड होंगे। तो सबसे पहले एक आंसर देना चाहूँगा इस सवाल का कि एक भाई ने सवाल किया हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, कस्टमर सर्विस का क्या काम होता है सुपरमार्केट दुबई के अंदर। इनका नाम है मोहम्मद हसमत। देखें हसमत जी, ऐसा है कि कस्टमर सर्विस जो होता है ना, वो एक तरह से जितने भी आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं उनको आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखिए, सर्विस बहुत सारे तरीक़ों की हो सकती है। एक तरीका सर्विस प्रोवाइड करने की हॉस्पिटैलिटी के अंदर है, एक मार्केट के अंदर है। तो कस्टमर सर्विस बहुत सारे तरह के अलग अलग जो आपका वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आता है। तो आप किस फील्ड में कस्टमर सर्विस की बात कर रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैं जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो कस्टमर सर्विस का जहाँ तक मुझे तजर्बा और जो अनुभव हुआ है, मैं उसके बेस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि कस्टमर सर्विस का जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मार्केट और सेल्स के अंदर, जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, सबसे पहले एक समझ ली कि एक स्टेशन होता है मार्केट के अंदर, सेल्स के अंदर। वहाँ पर जो है कि सारे कस्टमर अगर उनको कोई चीज़ नहीं मिलती है, वो चीज़ जो है फाइंड करते हैं, कोई भी चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर उनको वो चीज़ें नहीं मिलती है तो सीधा वो कस्टमर सर्विस पर आते हैं, जो एक तरह का काउंटर बनाया जाता है, एक तरह का काउंटर नुमा शक्ल का होता है। तो वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं भाई साहब, हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ हमको नहीं मिल रही है, ये चीज़ हम कहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो वो कस्टमर सर्विस के दिमाग में सारे प्रोडक्ट्स जो दुकान के अंदर, जो शॉप के अंदर हैं, उसके दुकान के अंदर इधर इंटर होता है। यानी उसकी इन्वेंट्री जो दिमाग की होती है बहुत ही ख़तरनाक होती है। सेल्स के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो वो एक वे बताता है कस्टमर को कि आप इस वे में जाएं या इस सेक्शन में जाएं, इस सेल्फ में जाएं, आपको जो सामान चाहिए वहाँ पर यह सामान मिलेगा आपको, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो कस्टमर सर्विस की जो कस्टमर सर्विस की जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल्स के अंदर, बेसिकली ये वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी बहुत सारी एडिशनल आपको वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है, लेकिन जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में से है ये है कि जो भी आपके पास कस्टमर आता है, आपसे जो क्वेश्चन करता है, उसका आपको जवाब देना है। चाहे वो कुछ आइटम रिटर्न के हवाले से हो या वो कोई सामान, कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे तो आपका उसका जवाब देना हो। इस तरह के जितने भी शॉप के अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड, स्टाफ से रिलेटेड, जो कैश पेमेंट जा रहा है या जो गुड्स रिटर्न हो रहा है या रिटर्न वाउचर जो दिया जा रहा है, इस तरह के जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं और जितने भी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे एक कस्टमर सर्विस के पर जो भी बंदा बैठ रहा है, जो कस्टमर सर्विस का काम कर रहा है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जिसको अरबी में उसे खिदमतुल अमला कहा जाता है। ठीक, तो ये होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपका। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा एक भाई का क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट ए जॉब एज विजुअल मर्चेंटाइजर आफ्टर BA ग्रेजुएट, आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, प्लीज़ गाइड मी। अच्छा, भाई का सवाल ये है कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे कैसे मिल सकता है एक जॉब विजुअल मर्चेंटाइज़र का, कैसे मैं विजुअल मर्चेंटाइज़र का एक जॉब मिल सकता है। देखिए भाई, विजुअल मर्चेंटाइज़र सबसे पहले समझ लें कि क्या होता है। आप जानते होंगे कि जो सारे लोग जो वीडियोस देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा कि विजुअल मर्चेंटाइज़र किसको एक्चुअली में कहा जाता है। विजुअल मर्चेंटाइज़र एक्चुअली ये प्रोफेशनल नाम है, यानी प्रोफेशनल नाम इसलिए है कि हर जगह ये यूज़ नहीं किया जाता है। आप सारे इंटरव्यूज़ में विजुअल मर्चेंटाइज़र के नाम से आपको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा और नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो विजुअल मर्चेंटाइज़र जो कहा जाता है, ये एक मर्चेंटाइज़र ही है, बस विजुअल मर्चेंटाइज़र प्रोफेशनली इसको बोला जाता है। अच्छा, विजुअल मर्चेंटाइज़र का जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें
मैं ये कहूँगा कि वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है सेम मर्चेंटाइज़र की तरह आती है। यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में समझ रहे हैं कि जो स्पेसेस वगैरह बनाने होते हैं, फ्लोर प्लान्स वगैरह किए जाते हैं कि कौन सा आइटम कहाँ किस सेक्शन में रखा जाए जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो या कस्टमर को ईजिली वो चीज़ मिल जाए, या कौन सा आइटम मूविंग है नॉन मूविंग है, या कौन सा आइटम मूव नहीं हो रहा है उसको सामने लेकर आए, कस्टमर की ज़्यादा नज़र पड़े और कस्टमर उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो, या कौन सा सामान जल्दी ख़त्म हो जा रहा है उसको रीऑर्डर करना है, कौन सा सामान नहीं चलता है उसको रिटर्न करना है, कौन सा मूविंग नहीं है नॉन मूविंग है, सारी चीज़ें इस तरह की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक विजुअल मर्चेंटाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें जो है एक तरह का समझ लें कि कलरिंग भी आता है, लाइटिंग भी आता है और डिस्प्ले भी कैसा करना है, टेक्नोलॉजी भी इसमें आता है और बहुत सारे वो एलिमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे डिस्प्ले के अंदर आप देखते होंगे कि बहुत सारे शॉपिंग मॉल के अंदर ऐसे ऐसे लाइटिंग लगाई जाती है, अगर सामान थोड़ा सा मतलब ऐसे उस लाइटिंग के अलावा देखेंगे तो सामान अलग नज़र आएगा, वो लाइटिंग लगाने के बाद वो सामान अलग तरीके का नज़र आता है, तो वो सामान भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये एक विजुअल जो मर्चेंटाइज़र होता है वो ये भी देखता है कि कौन सा लाइट लगाएंगे और कहाँ पर लगाने की ज़रूरत है। और उसके बाद ये समझ लीजिए कि एक अल्टीमेट पर्पज़ ये होता है कि रिटेल स्पेस में कैसे किसी भी अपने सेल्स को ऐसे जनरेट किया जाए कि हमारा सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और जो हमारे शॉपर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके अपने सेल्स की तरफ। जो भी हमारे शॉपर्स हैं जो हमारे शॉपिंग मॉल के अंदर शॉपिंग के लिए आ रहे हैं तो उनको कैसे अट्रैक्ट करना है, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है विजुअल मर्चेंटाइज़र की। ओके, तो आप होपफुली समझ गए होंगे कि विजुअल जो मर्चेंटाइज़र का काम होता है वो सेम लाइक मर्चेंटाइजिंग ही एक तरह का है। लेकिन अगर आपसे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन करता है कि एक्सप्लेन मी विजुअल मर्चेंटाइज़र, अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे ऐसा क्वेश्चन करता है कि व्हाट अबाउट विजुअल मर्चेंटाइज़र, तो आपको सेम एक एज ए मर्चेंटाइज़र अगर आपने इंटरव्यू देने जाना है या आप गए हुए हैं तो सेम एक मर्चेंटाइज़र जैसा ही जवाब देना है विजुअल मर्चेंटाइज़र का। तो ये समझ लें कि विजुअल मर्चेंटाइज़र एंड मर्चेंटाइज़र सेम होता है और उसका मैंने वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको बता दिया है। तीसरा चीज़ एक भाई का सवाल था कि जो लोग जैसे कि विजुअली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझ लें कि उसमें एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि विजुअल मर्चेंटाइज़र के अंदर जो आता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि डिस्प्ले का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। ओके, और डिस्प्ले का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, डिस्प्ले की ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मर्चेंटाइज़र आपको दो तरह का मिलता है, मैंने भूल गया ये चीज़, इसलिए मैं तीसरे क्वेश्चन से पहले ये मैं बात ये जो वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ। देखिए उसमें दो चीज़ क्या आती है, दो चीज़ ये है कि एक मर्चेंटाइजिंग जो होती है सेल्फ शॉप के लिए होती है, यानी जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो उनका खुद का शॉप है, वो खुद का ऑनर है और उसी शॉप के अंदर आपका मर्चेंटाइजिंग का काम मिला हुआ है। दूसरा चीज़ क्या है, आपका खुद का शॉप नहीं है, यानी जिस शॉपिंग मॉल में आप काम करने जा रहे हैं आपके सिर्फ वहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, आप वहाँ आपका वो शॉपिंग मॉल नहीं है, उस ऑनर के अंडर आप काम नहीं कर रहे हैं जिसका वो शॉपिंग मॉल है। तो वो एक दूसरा मर्चेंटाइजिंग हो गया और ये एक मर्चेंटाइजिंग दूसरा हो गया कि आपका खुद का शॉप है या खुद का मॉल है और वहाँ पर आप खुद काम कर रहे हैं या उस ऑनर के अंडर में काम कर रहे हैं जिसका शॉपिंग मॉल है। और दूसरा काम ये हो गया कि आप कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जिसको सामने वाले शॉपिंग मॉल को आप सेल किया हुआ है और उसकी मर्चेंटाइजिंग के लिए, उसकी विजुअली मर्चेंटाइजिंग के लिए आपने 10-5 मर्चेंटाइज़र रखा हुआ है या आप काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो आपको प्रोडक्ट्स जो वहाँ पर है उनका एक्सपायरी नॉन एक्सपायरी निकलना, मूविंग नॉन मूविंग देखना, कौन सा आइटम फिनिश हो गया उन्हें रीऑर्डर करवाना। तो एक एज मर्चेंटाइज़र वो हर लोकेशन पर फिजिकली वहाँ पर विज़िट करता है और सारे डिस्प्ले वगैरह चेक करता है, एक्सपायरी नॉन एक्सपायरी आइटम चेक करता है, डैमेज अनडैमेज आइटम चेक करता है और बहुत सारी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक लंबी वीडियो तैयार हो जाएगी अगर मैं बताऊँगा। तो ये दो तरह के मर्चेंटाइज़र होते हैं, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा वो सवाल चेंज करके ये मैं फिर दोबारा इसमें मेंशन करने के लिए वापस बैक आ गया। अच्छा, तीसरा सवाल एक भाई का था कि क्या स्टोर कीपर को लोड उठाना भी पड़ता है, यानी उसको लोडिंग अनलोडिंग का भी काम करना पड़ता है। भाई देखो, अगर स्टोर कीपर बनना है तो ऐसा सवाल करना तो सही नहीं है। यानी एक स्टोर कीपर को लोडिंग अनलोडिंग करने का क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको। देखो, स्टोर कीपर अगर बनना है तो पहले तो सारा काम करना ही पड़ेगा, सही है। कंपनी की नज़र में अगर अच्छा बनना है तो थोड़ा सा बहुत तो लोडिंग अनलोडिंग का भी काम आप कर लोगे तो हेल्थ भी आपका सही रहेगा और आप फिट भी रहोगे, जिम करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। देखो एक्चुअली क्या है, ये बस मजाक था। एक्चुअली क्या है कि स्टोर कीपर का काम ये, अगर कोई स्टोर कीपर बनना चाहता है और स्टोर कीपर का काम करना चाहता है तो भाई समझ लो कि कभी कभी ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि
कि आपको कभी कभी कार्टून भी उठाने पड़ेंगे। जैसे लाइक आपके पास हेल्पर नहीं है, हेल्पर है भी तो उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ कौन सा कार्टून कैसे मेंटेन करना है, कहाँ कौन सा कार्टून किधर रखना है। तो जब तक आप अपना एक हेल्पिंग नहीं देते हैं अपने हाथों के ज़रिए, या सिर्फ आप दिमाग चलाते हैं, तो उस तरह से वो काम नहीं हो पाता है। जितना आप अगर हाथ उसमें लगाते हैं, कार्टून उठाते हैं, कार्टून यहाँ से वहाँ रखते हैं, तो उनको एक तरह का चीज़ें समझ में आ जाती है कि यार कैसे उन्होंने क्या क्या बोला है, मतलब क्या क्या वो कहना चाहते हैं। जैसे कि उनको समझ में आने लगती है कि जो हमारा ऊपर जो स्टोर कीपर है, जो स्टोर कीपिंग का हमें काम बता रहा है, तो किस तरीके से हमें करना है। जैसे लाइक आप एक नया किसी कंपनी को आपने ज्वाइन किया और वहाँ पर क्या होता है कि आपके अंडर जितने भी बंदे काम कर रहे हैं वो सारे नए होते हैं, सारे नए होते हैं। तो नए होने पर मसला ये आता है कि आपको तो मालूम है काम कैसे करना है, यानी आपको सारा आइडिया है, दिमाग में है कि ये चीज़ ऐसा सेटिंग करना है, ये शेल्फ में ये आइटम रखना है, ये आर्टिकल वाला ये शेल्फ में रखना है, फैंसी आइटम इधर रखना है, कॉस्मेटिक आइटम इधर रखना है, स्टेशनरी आइटम इधर रखना है, हाउस होल्ड आइटम इधर रखना है, और गारमेंट्स आइटम इधर रखना है। जहाँ जो चीज़ें स्टॉक करनी है वो सारी चीज़ें आपको मालूम है। लेकिन आपके अंदर जो काम कर रहे हैं, आपके अंडर में जितने भी हेल्पर्स हैं उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं, जो आपका असिस्ट कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। तो उनको मालूम होने के लिए आप जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे, आप खुद करके उनको नहीं बताएंगे, तो उनको अच्छी तरीके से मालूम नहीं होता है। तो कभी कभी देखो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर नहीं आता है। यानी एज ए स्टोर कीपर अगर आप काम कर रहे हैं, गल्फ़ के अंदर का एक्सपीरियंस है ये कि आपको खुद कार्टून वगैरह उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपसे कोई कहता भी नहीं है। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपके लिए अभी एक अच्छा एक्सपीरियंस बनता है, और जो आपके अंदर काम कर रहे हैं वो लोग भी आपको देख करके ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा जल्दी काम करते हैं कि यार एक हमारे ऊपर जो अंडर में या जो हमको सुपरवाइज़ कर रहा है, जब वो खुद काम कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। तो देखिए भैया, कहने का मतलब ये है कि आपको कार्टून उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कार्टून उठाना नहीं पड़ेगा, आप उससे कोई बोलेगा भी नहीं। अपर मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं आपसे बोल नहीं सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर नहीं है वो चीज़। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दे कि कार्टून उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप उठाएंगे तो आपके लिए वो बेटर होता है। तो ये आपके सवाल का जवाब था, और होपफुली आपको सारे सवालात के जवाब मिल गए होंगे। और ऐसे ही सवालात आप ऐसे ही क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, उसका जवाब देने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। अभी शायद मेरा ख्याल है कि जवाबात बहुत ही ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। मैंने जो भी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोला है, जो भी मतलब थोड़ा सा हमको कुछ चीज़ें रेडी भी करनी चाहिए थी, इधर उधर से नोट्स वगैरह बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं बनाया। मैंने सोचा यार एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है नोट्स वगैरह बनाने के लिए, तो मैंने सोचा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी चीज़ें मैंने देखी और जो चीज़ें मैंने फील किया वो सारी चीज़ें तो कम से कम आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे ताकि इसका इंगेज बढ़ जाए और बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। जिन लोगों ने क्वेश्चन किया था उनके सारे लोगों का क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जो भी आपका क्वेश्चन है, उसमें भी इससे भी अच्छे तरीके से जो है जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।